Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ग्वालियर से आखिरकार कांग्रेस को उम्मीदवार मिल गया। युवा चेहरे पर दांव लगाया और दांव लगा दिया प्रवीण पाठक पर। अब सवाल यह है कि खुद चुनाव हारे प्रवीण पाठक क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ पाएंगे। हालांकि प्रवीण पाठक को जुझारू नेता कहा जाता है। कांग्रेस की तरफ से ग्वालियर दक्षिण से विधायक चुने गए थे और उसके बाद हाल में 2023 में जब चुनाव हुए तो प्रवीण पाठक चुनाव हार गए ग्वालियर से दक्षिण से। अब इस बार मुकाबला चूंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट पहले घोषित कर दिया था भारत सिंह कुशवाहा के तौर पर, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का कैंडिडेट लेट आया, लेकिन युवा चेहरे पे कांग्रेस ने दांव लगाया। जैसे मैंने कहा, भारत सिंह कुशवाहा को नरेंद्र सिंह तोमर का समर्थक माना जाता है, करीबी माना जाता है। जाहिर सी बात है, नरेंद्र सिंह तोमर के लिए प्रतिष्ठा की बात है ग्वालियर सीट जिताना। भारत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक में एक समानता है कि दोनों ही नेता 2023 का चुनाव हार गए थे और दोनों ही हारे हुए नेताओं पर दो बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस और बीजेपी ने दांव लगा दिया है। प्रवीण पाठक युवा हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। हालांकि यहाँ जातिगत समीकरण लोग कहते हैं कि उतना प्रभावी नहीं है। कुशवाहा वोटर का लोग कहते हैं कि ज्यादा संख्या हो सकती है, लेकिन चूंकि दिलचस्पी इस बात में है कि क्या प्रवीण पाठक जैसे युवा चेहरे को अगर पार्टी ने उतारा है तो इसका असर मतदाताओं के मन पर जाएगा, क्योंकि ग्वालियर बीजेपी का गढ़ बन चुका है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने यहां लाखों वोटों से जीत हासिल की थी। ऐसे में चूंकि कहा जाता है कि ग्रामीण अंचल का मतदाता ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की तरफ रुझान रखता है, प्रवीण पाठक को उतार कर कांग्रेस ने क्या वाकई चुनौती पेश की है? क्या प्रवीण पाठक बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभर सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि युवा हैं और मैंने जैसे आपसे कहा कि बीजेपी का एक एडवांटेज है कि भारत सिंह कुशवाहा का नाम बहुत पहले घोषित कर दिया गया था और वो अब तक आधा क्षेत्र कवर कर चुके होंगे, ज्यादा ही। प्रवीण पाठक को अब समय मिलेगा कैंपेनिंग से लेकर और तमाम चीजें। अब ऐसी स्थिति में देरी से ग्वालियर में प्रत्याशी घोषित करना क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा? क्योंकि यही देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस ने चलिए हारे हुए विधायक पर दांव लगाया और एक नया चेहरा युवा चेहरे के तौर पर दिया है और प्रवीण पाठक सक्रिय रहते हैं, ये कहा जाता है। अब ऐसी स्थिति में दांव जो है, दांव उन दो नेताओं पर है, दोनों ही चुनाव हार चुके हैं। जैसे मैंने बताया, भारत सिंह भी हार गए थे 2023 में और प्रवीण पाठक भी। इन दो हारे में से किसको जनता जिताएगी, ये ग्वालियर में देखना होगा। लेकिन आप देखते रहे एमपी तक।